हेलो दोस्तों, शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जिसका नाम नैन्सी, एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही थी वो अपने हस्बैंड के साथ, जिसमें एक बर्ड के बारे में बताती है जिसे डार्विन नाम है उसका। वो बताती है कि एक अलग तरह के बर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल झुंड में रहते हैं, जिसके कारण उसका कोई शिकार नहीं कर पाता है। वो अलग अलग झुंड बना के अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ये सब उसके पास में बैठे स्टूडेंट देख रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं उसको देखकर। लास्ट में प्रेजेंटेशन एक और दिखाई जाती है, इसमें वीडियो देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाकर पार्टी करते हैं। उसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है उसकी नैन्सी का हस्बैंड को, जो उसको एक दोस्त आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए बहुत दुखी हूँ। लेकिन एडवर्ड बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ कि उस अपनी बीवी से, क्योंकि वो बोलता है कि उसकी बीवी को ने अभी तक रोया नहीं, क्योंकि उसकी बेटी अभी मर गई है लेकिन उसके आँख में एक भी आंसू नहीं आए हैं। इसी वजह से मैं उससे बहुत दुखी हूँ। और दोनों बोलते हैं कि हम लोग एक रिसर्च पे जा रहे हैं आइलैंड पर। यहाँ पे दिखाया जाता है केयर टेकर जो कि उनको लेने के लिए आता है। वो बताता है कि हमने आपके लिए घर का इंतज़ाम कर दिया और खाने पीने का भी आपका इंतज़ाम कर दिया है आइलैंड पर। वो लोग दोनों बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, हम ऐसे ही रह लेते। लेकिन बोलता नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो भी आता है मैं उसको अपना घर दिखाता हूँ। यहाँ पे घर पे आते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है एक लेडी और एक बच्चे को देखती है नैन्सी, दोनों को फ़ोटो देखती है। उसके बाद जाते हैं वो शूटिंग करने के लिए पक्षियों की। वहाँ पे जाके अलग अलग तरह के पक्षियों की शूटिंग करते हैं वो और उसके हस्बैंड। और शाम हो जाती है, शूटिंग करते करते और शाम को वो अपने घर आ जाते हैं। घर पे आते हैं, दोनों लेटे हुए होते हैं और नैन्सी बोलती है कि हमें अच्छा लगा कि उसी केयर टेकर ने हमारे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। वो बोलता है, उसका हस्बैंड बोलता है तुम मेरे साथ आए इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसको किस करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने पति को दूर कर देती है, जिससे एडवर्ड नाराज़ हो जाता है। बाद में उसे रात में अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है उसकी टेप रिकॉर्डर से, जिसके सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। और आवाज़ बहुत तेज़ होती है जिसके कारण वो बहुत विचलित हो जाते हैं और वो नीचे जाके चेक करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। दिखाई देती है उसका टेप रिकॉर्ड अपने आप चालू हो गया, बहुत अजीब अजीब से तेज़ आवाज़ आ रही है। उसके बाद दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और फिर से वो हस्बैंड वाइफ आए हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। ब्रेड रखा है, उनने कोई नाश्ता नहीं किया और अपना रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। वापस आकर अपने आवाज़ सुनती है, जो पक्षियों की आवाज़ थी उसको आवाज़ में कुछ अलग उसको फुटप्रिंट आवाज़ सुनाई देती है। ये देख कर वो बहुत चौंक जाती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद एडवर्ड आता है और नैन्सी के पास और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही है। बोलती है कि बस रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, जो पक्षियों की हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, ये बोलती है। उसके बाद वो बुक्स पढ़ने लगती है। उसका हस्बैंड उसके पास आता है, बोलता है कि हम चलो डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो डांस करने लगता है और अब उसको अपने पति के पास भी डांस करवाने लगता है और फिर से वो उसे किस करने की कोशिश करता है, जिससे नैन्सी उसको हस्बैंड को दूर कर देती है। वहाँ से चली जाती है, दोनों आके बेड में सो जाते हैं। नैन्सी सो रही होती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो चौंक जाती है और हस्बैंड को उठाती है तो नहीं, वो नहीं उठता है। फिर से वो डर के दोबारा जाके सो जाती है। फिर से उसको दोबारा आवाज़ सुनाई देती है। फिर से वो चौंक के उठ जाती है, उसे एक परछाई दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है। वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पर देखती है बहुत सारे पक्षी हैं, जिसकी वो उसी रात में ही रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। वहाँ ने उनके लिए एक नेट बनाया था उन दोनों ने, जिससे पक्षी आके बैठ सकें। रात में ही दोनों बैठ के पक्षियों की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। फिर से सुबह हो जाती है, फिर से वो बाहर आके रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन नैन्सी वहीं पक्षियों का इंतज़ार कर रही होती है, वो बाहर रिकॉर्डिंग करने नहीं जाती है। लेकिन फिर से उसे अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बाहर जाकर देखती है तो कुछ सुनाई नहीं देता। फिर से वो टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है। जो नैन्सी आके सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कोई उसे बुला रहा हो टेप रिकॉर्डर में। ये बात उसको जो हस्बैंड सुनता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलता है कि तुम ये सब फालतू चीज़ें मत किया करो। फिर से वो अपने उस लड़के की फ़ोटो देखती है जो शुरुआत में दिखाया गया था। वो वापस आकर देखते हैं नेट के पास तो उन्हें सारे पक्षी उड़ गए रहते हैं, नहीं देखते, इसलिए वो आइलैंड के बाहर आ जाते हैं। रात को बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जिससे पक्षियों के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। उसके बाद नैन्सी बोलती है कि चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब और भी जाके काम कर लेते हैं। उसके बाद एडवर्ड बोलता है, उसको फिर से किस करने आता है, लेकिन नैन्सी फिर से उससे दूर कर देती है, जिससे वो नाराज़ होकर रूम में चला जाता है।
यहाँ पे दिखाई देता है नैन्सी को फिर से वो उसको परछाई, लड़के की परछाई देखती है, जिस देख के वो डर जाती है। एडवर्ड पूछता है तुम्हें क्या हुआ? बोलती है कुछ नहीं हुआ है। वो उसको बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता, इसलिए उससे कुछ नहीं बताती है और जाके दूसरी साइड जाके सो जाती है। वो फिर से सुबह दिखाया जाता है, वो उसको उस लड़के के बारे में सोचती रहती है, कोई काम नहीं करती। फिर से वो उसी घर में जाती है और घर में जाके उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। उसके बाद अंदर जाके दोनों के फ़ोटो देखती है, जिसके कारण उसके पास एक रुमाल कपड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे पक्षियों के चित्र बने हुए। वो चित्र अपने हस्बैंड को दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, बोलता है बहुत अच्छा आर्ट है। नैन्सी बोलती है कि ज़्यादा उसमें जो लेडी रहती थी उसने ही बनाया है, जो कि फ्रीडम चाहती थी। एडवर्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं, पक्षी सबको पसंद होते हैं इसलिए उसने आर्ट बनाया है। नैन्सी बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं उस लड़की औरत की आत्मा को महसूस कर सकती हूँ। एडवर्ड बोलता है तुम फालतू बात मत करो और उसे डांट देता है, जिससे कि वो नाराज़ हो जाती है। बोलती है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते हो, तुम्हें कितनी बार मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं समझते हो। जिससे दोनों में बहस हो जाती है और वहाँ से वो गुस्सा हो जाती है और वो वापस से अपना काम करने लगते हैं। दोबारा वो देखने की कोशिश करता है कि इसमें चित्र में कुछ है नहीं, लेकिन वो कपड़ा ले लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। रात में देखती है कि वो अपनी बेटी को महसूस कर रही है, नैन्सी जो मर गई है। उसे देखकर बहुत रोती रहती है। बाद में उसे दिखाया जाता है कि एक हाथ उसको दिखाई देता है। उसके बाद पीछे मुड़ती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नीचे से कुछ आवाज़ आती है, जिससे कारण नैन्सी देखने जाती है तो उसे बाद में नीचे एक लेटर बहुत सारे पड़े हुए मिलते हैं, जिसे उठा के देखती है तो उसमें उस लेडी के लेटर थे। नाम पढ़ती है, उसमें बताया गया था कि उसके हस्बैंड ने लिखे थे, जिसमें बताया गया था कि उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। उस लेटर में लिखा था मैंने दूसरी लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी के साथ रहूँगा, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ये सब बातें जाकर अपने हस्बैंड को बताती है नैन्सी की उसका औरत का हस्बैंड बहुत बुरा आदमी था, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। एडवर्ड बोलता है कि तुम बकवास मत करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, पक्षी उड़ जाएंगे, और उसे ज़ोर से डांट देता है, जिसके कारण वो वहाँ से चली जाती है उठ के। वापस वो उसी घर में जाती है अपना सामान लेके, तो वापस आकर देखती है कि बहुत सारे पक्षी उसके घर के आसपास उड़ रहे हैं, जिससे कारण वो एडवर्ड को बोलती है कि यहाँ बहुत सारे पक्षी आ गए। एडवर्ड बोलता है मैं शाम तक आऊँगा, जिसके कारण नैन्सी वहाँ पर रूम में आ जाती है। फिर से टेप रिकॉर्डर वो सुनती है, देखती है वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, जिसके कारण वो चौंक जाती है। वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक बच्चे की आत्मा दिखाई जाती है जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। वो उसकी तरफ देखती रहती है, बाद में उसे देखती है कि वो आत्मा चली गई है। यहाँ पे एडवर्ड आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, मैंने उस बच्चे की आत्मा देखी है। यहाँ पे दिखाते हैं कि एक पक्षी जो दीवार से टकरा कर मर गया था, जिससे दुख होता है उन लोगों को बहुत। एडवर्ड बोलता है कि तुम दुखी मत हो, मैं इसे उसको डाल दूँगा, ले जाके लैब में ले जाऊँगा। यहाँ पे नैन्सी को दिखाया जाता है कि वो नहा रही होती है, उसे फील होता है कि वो बच्चा उसी पानी में डूब रहा होता है, जिसके कारण वो देखकर डर जाती है, बहुत परेशान हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी लड़के की माँ की आत्मा, जिससे नैन्सी को बहुत डराने की कोशिश करती है, जिससे नैन्सी बहुत तेज डर के बहुत आवाज़ निकालती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि ये क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम ऐसी हरकतें की जा रही हो? नैन्सी बोलती है कुछ नहीं हुआ है मुझे, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर से सुबह होती है, फिर दिखाया जाता है कि दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे नैन्सी वहाँ पर जाकर रूम घर के पास जाती है, वहाँ केयर टेकर से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। केयर टेकर बोलता है कि वहाँ पर एक लेडी और बच्चा रहते थे, जो कि उसके पति के छोड़ने के बाद वहाँ से बहुत परेशान रहने लगी थी, जिसके कारण वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और बच्चे को मारने लगी थी। धीरे धीरे इतना परेशान हो गई कि उसने अपने बच्चे को मार दिया था और वो भी अपने आप को सुसाइड कर ली थी। ये सब उसका हस्बैंड देख रहा होता है खिड़की के बाहर से और पूछता है जाके कि क्या हुआ है। तो बोलती है कि उसकी माँ और बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ था, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। ये लेकिन बकवास बोलता है कि ये सब बकवास बातें हैं, तुम पागल हो चुकी हो, तुम जिसे अपनी बेटी का मरने का दुख नहीं है वो दूसरे का दुख क्या समझेगी। ये सब कहकर वहाँ से वो चला जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही बेकार औरत हो। फिर से उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे कि वो बाहर आती है और नीचे देखती है कि वो लड़का नीचे की तरफ जा रहा है। ये सब देख के बोलती है कि तुम वहाँ डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम मेरे पास आओ। ये सब बहुत प्यार से उस बच्चे को बुलाती है,
जिसके कारण वो बच्चा उसके पास धीरे धीरे आता है, लेकिन सुबह रोशनी हो जाती है। उस रोशनी के कारण वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। वो उसको गले भी नहीं लगा पाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होती है और वहाँ बहुत रोती है, जिससे वो उसको दुख होता है कि मैं अपनी बच्ची को भी गले नहीं लगा पाई थी और इसको भी गले नहीं लगा। वहाँ पर दिखाया जाता है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, उस लेडी अपने आप बोलती है कि मैंने क्या कर दिया, और वहाँ से वो कूद जाती है और अपने आप को मार लेती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत ये खुशी हो रही है, उसको बहुत दुख हो रहा था उन दोनों का मरने का। रियलाइज़ होता है कि ये सब कितना बेकार चीज़ है और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है और अपने हस्बैंड से जाके माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और बोलता है कि ये सब हम दोनों की आत्मा को मुक्त करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।